नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत में। पीछे आप लोगों ने खबर देखी थी तालीम समविंग स्कूल रक्सहा गाजीपुर, जो एक मासूम सी नाबालिग बच्ची के साथ उस स्कूल के प्रबंधक द्वारा छेड़खानी का जो मामला सामने आया था। हालांकि इसमें बहुत सारे कहा जा रहा कि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं था, सिर्फ छेड़खानी की बात नहीं थी, क्योंकि खबरें ये आई कि पहले SMS के द्वारा बात हुआ, फोन कॉल में बात हुआ, पर्सनल नंबर मांगा गया। जब वहां से बात नहीं बनी, फिर उसके बाद अपने कैबिन में बुलाया। बिटिया डहरी समीसी कैबिन में चली गई। कैबिन में जाने के बाद अब उस बिटिया के साथ क्या हुआ होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो प्रबंधक एक बिटिया के साथ SMS में ऐसी बातें कर सकता है, अश्लील बातें कर सकता है, तो अपने कैबिन में बुलाकर क्या कुछ नहीं कर सकता है। और ये जो मामला है बहुत छोटा नहीं रह गया है, क्योंकि गिरफ्तारी भी खैर हुई थी। गिरफ्तारी होने के बावजूद भी एक दिन बाद भी वो रिहा हो गया, छूट गया। अब सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है। हालांकि नाबालिग बच्ची है, फिर भी हम कुछ ग्रामीण के जो लोग हैं उनसे जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आगे क्या किया जाए, क्योंकि ये किसी एक घर की बात नहीं है। आज एक बिटिया के साथ हुआ है, कल दूसरे घर की बिटिया के साथ होगा, कल उनके साथ होगा। तो ये मामला बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है। और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी यहाँ ग्रामीण के लोग इकट्ठा हुए थे, इन्हीं को समझाने की कोशिश करना। परिचय मैं कुमार शंकर सिंह और धनजी सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान नौली। ये त्रिलोकपुर हमारे बगल का गांव है। नौली, चौली, त्रिलोकपुर तीनों एक राजपूत बहुल्य गांव है, जिसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं। यानी ये कहा जाए कि हिंदू बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ त्रिलोकपुर की एक बच्ची है आरुषि नाम की, जो कक्षा 7 की छात्रा है। वह रक्सहा समविंग स्कूल में पढ़ती है। उसके द्वारा, उसके विद्यालय के प्रबंधक द्वारा अपने केबिन में बुला करके उसके द्वारा उस बच्ची को जो है अपमानित किया गया। अपहृत एक तरह से करके बंद केबिन में उसको गलत तरीके से, गलत शब्दों से उसको जो है प्रभावित करने का प्रयास किया गया। लड़की जो है भी अपने तरफ से जो बचाव करते हुए वहाँ से जो है आई और आपा बीती जो है अपने परिवार में आकर के बताई। बताने के बाद जो है थाने में जा कर के उनके खिलाफ कंप्लेन किया गया। उसी दिन किया गया? उसी दिन। अच्छा, 10 तारीख। अच्छा, आप दादा हैं उनके, थोड़ा सा परिचय पहले नाम बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम रामजी सिंह। अच्छा, आप लोग कितने तारीख को FIR किए? ये 10 तारीख को सुबह स्कूल गई थी और उसी दिन शाम को ये घर आकर बात हम लोग उसे बताई। हम लोग तुरंत 4 बजे तक थाने में पहुंच गए। कौन से थाने आप लोग गए? दिलदार नगर। दिलदार नगर। जी। आप लोग का थाना कौन सा है? हम लोग का थाना तो यहाँ रेवती पुलिस। लेकिन आप लोग यहाँ ना आकर के दिलदार में गए? जी सर, उसी सरहद में पड़ता है। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद SO साहब अपना लिखे, बच्ची से पूछे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बच्ची ने सारी बातें उसे बता दी। तो साहब ने अपना लिखा और उसी टाइम लड़के को बुलाया। जो उसी समय? जी सर, कानूनी प्रक्रिया करने के बाद उसी में बुला लिया? हाँ जी सर, दिलदार नगर थाने में बुलाया। वो बोले कि लड़का नहीं है, प्रबंधक नहीं है। तो SO साहब ने बड़ा धमकी दिया, तो लड़के आ गए। हाँ, उसी टाइम में उसको वहीं अपने कब्जे में रखे तो दूसरे दिन भेज दिए। मतलब कि जेल भेज दिया गया। चलिए, जेल भेज दिएगा। लेकिन अब ये खबरें आई, जेल भेजने के दूसरे दौरान ये खबरें आई कि रिहा हो गया, छूट गया। अब आप सोचिए, एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने के बाद जिस थाने में FIR दर्ज की जाती है, FIR दर्ज भी होता है, वो आता भी है, जेल भी जाता है। मतलब सारी प्रक्रिया एक सोचिए कि एक चैन की तरह चली जा रही है, एक चैन की तरह चल रही पूरी। और उसके बाद जेल भेजकर ये दिखाया जाता है कि हमने कानूनी प्रक्रियाएं कर ली है, और दूसरे दिन बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब नेटवर्क इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जब गिरफ्तारी हुई तो सारी प्रक्रिया एक दिन हो नहीं गई, फिर कैसे वो सुबह छूट गया एकाएक? अब यही तो उनका नेटवर्क अधिक होगा तभी छूट गए होंगे। हम लोग तो भाई लड़की को लेकर थाना में किया ही कि चाचा बाबा जी। इसके बाद वो
10 तारीख को कांड था, 11 तारीख को छूट गए। अच्छा, 11 तारीख को छूट गए। अब आगे आप लोग क्या करना, जो भी प्रक्रिया, क्योंकि अब तो छूट गए हैं, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन आगे क्या करना? देखिए, यह जो है ये कोई जातिवाद और मजहबवाद की बात नहीं है, ये सर्व समाज की बात है। आज जो है आरुषि नाम की छात्रा के साथ हुआ है, कल अन्य बेटी बहनों के साथ हो सकता है। ये पूरा समाज, ये तीनों गांव ही नहीं, पूरा क्षेत्र जो है इस चीज़ से बहुत जो है अने दुखी है कि जिस विद्या मंदिर में अने सरस्वती जी का वास होता है, दुर्गा जी का वास होता है, वहाँ हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। और ऐसे प्रबंधक जो यानी भस्मासुर का रूप लेकर के और स्कूल खोले हुए हैं और हमारी मासूम बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अब ये जो है हम लोग दुखी इस बात से हैं कि अब हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं, इस मंदिर के सिवा अब हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो कार्य हुआ है, ये जो है दुर्दांत जो घटना हुई है, इस घटना के जो करने वाला है उसको कठोर से कठोर जो है दंड मिले। और उसको यहाँ तक कि यानी हमारे थाने के शिथिलता के चलते वो एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, पता नहीं जो है थानेदार महोदय कैसा जो है मुकदमा पंजीकृत किए हैं कि वो उसको तुरंत जो है जमानत मिल गई। ऐसे जो है इससे कहीं ना कहीं संदिग्ध दायरे में हमारे थानाध्यक्ष महोदय भी आ रहे हैं कि कैसा उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया। अब रही बात कि आपके माध्यम से हम जो है यानी जिला प्रशासन और यहाँ तक कि जो है उत्तर प्रदेश शासन को भी जो है ये हम आह्वान करते हैं कि यह जो है मात्र इस गांव की बात नहीं है, ये पूरे समाज की है। चाहे वो राजपूत की बेटी हो, चाहे जो है दलित की बेटी हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग की बेटी हो, वो जो है हमारी बेटी है। और उसके साथ अगर ऐसा कर्तव्य हो रहा है तो उसको जो है कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, अगर वह आतताई है, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है तो सबके लिए है। वह जो है किसी एक जाति विशेष का जो है मतलब नहीं होता है। अत्याचारी जो है हिंदू में भी है, भ्रष्टाचारी और दुराचारी जो है मुस्लिम में भी है। लेकिन अगर वह व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को जो है कठोर से कठोर दंड देते हुए उसको जो है सजा देना चाहिए, ताकि वो जो है उसके जेहन नहीं पूरे समाज में यह संदेश जाए कि ऐसा कार्य की पुनरावृत्ति करने का प्रतिफल क्या मिलता है। कोई न सोचे, ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। सरकार की यह मंशा है कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे। यहाँ तक कि जिला प्रशासन कहती तो है, लेकिन जिला प्रशासन इस मौके पर न कोई पूछने के लिए आ रहा है, लोग कोई जो नेता जो हम लोगों के नेता हैं, हम लोग उनको जनप्रतिनिधि को हम लोग मतदान करके उनको विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम करते हैं। आज ये विगत 3-4 दिनों से ये घटना घटी हुई है। 6 दिन घटना घटी हुई है। आज तक इस दरवाजे पे इस व्यक्ति से या हमारे समाज के किसी व्यक्ति से वो हालचाल लेने तक नहीं आया। और अभी जो है अगर चुनाव होता है तो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसा हैं। तो इस आपके माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस जो है दुर्दांत घटना के चलते और इस दुखद घड़ी में अगर इस समाज के साथ अगर सहयोग नहीं लोग दिए तो हम लोग जो है उनको गांव में प्रवेश करने नहीं देंगे। तीनों गांव मिलकर के, तीनों गांव, चाहिए नहीं कि सिर्फ राजपूत, हमारा सर्व समाज, देखिए हमारे पूर्व प्रधान रामविलास यादव जी खड़े हैं साथ में, ये पूरा समाज जो है उनको जो है चेतावनी दे रहा है कि अगर हमारी इस दुखद घड़ी में अगर वो साथ नहीं देगा, इस बच्ची के साथ जो है अगर सही जो है उसका जो है परिणाम नहीं मिलेगा और आने वाली जो है दिनों के लिए जो एक जो है प्रश्न चिन्ह नहीं बनेगा, तो हम लोग जो है हम लोग कसम खाते हैं कि आने वाले दिनों में उनको गांव में हम लोग प्रवेश करने नहीं देंगे। और हम आपके माध्यम से यह जो है फिर बार बार कह रहे हैं अपने जिला प्रशासन को और जो है प्रदेश शासन को, हम ये जो है उनसे आह्वान करते हैं कि इस मामले में इस बात को सोचें और ऐसा सोचें कि इस कार्य की फिर पुनरावृत्ति न हो। मैं कुछ थोड़ा सा एक बात रखूँगा कि जब मैं आ रहा था तो क्योंकि मुझे जगह का मालूम नहीं था, तो मैंने कोई सज्जन थे यहाँ पे, तो मैंने जिक्र किया उनसे कि हमें बता दीजिए कहाँ पे जो मीटिंग जो भी हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हमसे मतलब नहीं। मुझे तकलीफ हुई इस बात की, हुई कि सोचिए कि एक मासूम सी बिटिया आपकी क्या बिगड़ी, ठीक है आपकी दुश्मनी होगी किससे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो बिटिया से क्या दुश्मनी है जो आपने इस झट से कह दिया कि वो मेरी पार्टी उटी के सब। इसमें पार्टी की बात ही नहीं है दादा, इसमें पार्टी की क्या बात है, वो तो एक बिटिया है,
आज मेरे साथ, आज इनके दादा की बेटिया साथ हुआ है, कल किसी के साथ और बेटे के साथ होगा, तो किसी के साथ तो हो सकता है। क्या ये किसी यादव, क्षत्रिय, बिंद या फिर हरिजन बस्ती की बात तो है नहीं ना, हिंदू मुस्लिम की बात तो है नहीं ना। ये बात है एक गुरु को बहुत ऊपर दर्जा दिया। लेकिन अब शायद ये कांड होने के बाद सब लोग बस सोचेंगे किसी विद्यालय में अपनी बिटिया को भेजने के। मैं रामविलास ऐसी बात है कि देखिए जो घटना हुई है ये बहुत घिनौना घटना है। यही नहीं, इसकी मर्यादा को, इज्जत को भगवान ने बताया है। वो बेहुदा उसकी इज्जत लूटने की जरूरत था, लेकिन भगवान ने बताया है किसी तरह भग कर आ गई है। ऐसे व्यक्ति को ऊपर रासुका गैंगस्टर लगना चाहिए, जोगी, इसे मैं निवेदन करता हूँ और ज़्यादा कर दूँ, मैं अस्वस्थ भी हूँ कि कहीं ना कहीं आज उस बिटिया के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। आप लोग आगे क्या करने वाले, इस प्रक्रिया को कैसे आप लोग आगे लेके जाएंगे? आप लोग इकट्ठा हुए हैं पूरे समाज के लोग, जैसे कि चाचा ने बताया कि ये किसी एक लोग की बात नहीं है, सबकी बात। बिटिया को इंसाफ के लिए हम लोग हर कंधा अपनाएंगे और हम कानून के दायरे में रह करके अधिक से अधिक अपना प्रदर्शन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जिससे कि सुसंगत धाराओं में बिटिया को इंसाफ मिल सके और वो इंसाफ समाज के लिए एक नजीर बने, दूसरा कोई आदमी उस तरह का काम करने से वो डरे। ये मिसाल कायम करने के लिए हम लोग जितना अपनी क्षमता है और क्षेत्र के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि हम लोगों के मिशन में वो लोग जुड़े और अधिक से अधिक हमारे साथ दें, जिससे कि जो आज समाज में एक दहशत फैला है उस तरह के भेड़ियों के चलते, ये जानवर में भेड़िए हैं और जो जानवर वाले भेड़िए हैं वो तो उनका पहचान है कि ये हमको हमारे साथ हिंसा करेंगे, लेकिन ये इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं, इन भेड़ियों के लिए हम अधिक से अधिक अपनी बात शासन प्रशासन को पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जितना भी आप लोगों ने प्रकरण देखा, एक बिटिया के साथ ऐसे दुष्कर्म करना, अपने कैबिनेट में बुला करके कैसा संदेश जा रहा है? आप एक स्कूल के मुखिया हो, आपके अंडर में सारी चीज चलता है, फिर भी आप ऐसा घिनौना काम किया। ये भी खबरें सामने आई थी कि इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले वहाँ हो चुके हैं, लेकिन बहुत लोग थे जो डर के मारे चुप थे, सहमे हुए थे, सक्षम नहीं थे, क्योंकि वहाँ के समाज के लोग एकजुट नहीं थे। लेकिन ऐसे डर के जीना कहाँ तक सही? और जितना भी प्रकरण देखा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं संतोष के साथ, कैमरामैन अमन के साथ, भारत न्यूज, जय हिंद।